बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है कि आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो आपने फंडेड अकाउंट्स पे कैसे ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, ये भी एक फ़न होता है प्रॉपर कि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे पोर्टफोलियो को बढ़ाना है। देखिए, बेसिक चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी तक जो आप वीडियो देखते आ रहे हैं तो उनमें वो बेसिक चीज़ें तो ऐसी ही चलती रहेंगी, जिसमें आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपके रूल्स को फॉलो करना, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ चलेंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, रियल अकाउंट में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रियल अकाउंट में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, एक तो आप तकरीबन 500 या $1000 डिपॉजिट करें, ठीक है, ब्रोकर में, और $10 1% पर ट्रेड इस लें और 2 महीने तक आपने लगातार ट्रेडिंग करनी है। ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरी प्रैक्टिस क्या करनी है, आपने एक एफ का जो है 50K का अकाउंट ले लें, 1% पर ट्रेड इस लेना है और 2 महीने तक आपने ट्रेडिंग करनी है। 2 महीने तक आपने इस प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, अमीरों की प्रैक्टिस है और हम जैसे गरीबों की प्रैक्टिस और होती है। ठीक है, अमीर वो कि जिनके पास पैसे हैं लूज़ करने के लिए, गरीब वो जिनके पास पैसे नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे पास ये प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। आपके पास हैं तो आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है। अब मैं ऐसे ही जो है वो करता रहता हूँ चीज़ें। आपने प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके 2 महीने तक बिल्कुल भी कोई रूल ब्रेक नहीं करना और करते रहना है। होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है ब्रोकर अकाउंट में भी प्रॉफिट में होंगे और फंडेड में भी प्रॉफिट में होंगे, और हो सकता है कि फंडेड आपने पास कर लिया हो। अब अगर आपने ब्रोकर अकाउंट में, आप प्रॉफिट में या लॉस में जो भी है, आप ब्रोकर से विड्रॉ करवा लें, अपने पॉकेट में जो है रख लें वापस पैसे। ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस के थे, प्रैक्टिस के पैसे वापस आ गए आपके पास। अब आपने चलना है जी फंडेड की तरफ। फंडेड में अगर आपका अकाउंट उड़ गया, नो वरीज़, कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस सेशन था। अगर आपका अकाउंट पास हो गया तो वेल एंड गुड, प्रैक्टिस सेशन था, पास हो गया। अब आपने क्या करना है, 200K का एफ का अकाउंट लेना है। ठीक है, अब इसमें भी जिनके पास पैसे हैं तो उनके पास भी डिफरेंट जो है ना अमाउंट्स होती हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं। अगर आपके पास 100K लेने के पैसे हैं तो 100K लें या 200K लें। अब लेने के पैसों से मुराद ये है कि एटलीस्ट 10 अकाउंट का बैकअप रख के आपने जो है अकाउंट्स लेने हैं। ठीक है, पहला अकाउंट लें, खुदा ना खास्ता उड़ जाता है तो दूसरे की तरफ जाएं। दूसरा अकाउंट लें, खुदा ना खास्ता उड़ जाता है, तीसरे की तरफ जाएं। लेकिन एक चीज़, वो बेसिक चीज़ याद रखनी है कि रूल्स के साथ उड़ना चाहिए। डेली ड्रॉडाउन हिट नहीं होना चाहिए, डेली के रूल्स होने चाहिए। 1 से 2% ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए डेली में, और 10% जब अगर खुदा ना खास्ता हिट हो तो 7 से 8 दिनों के लॉसेस से, कंटिन्यूस लॉसेस से हिट हो। ठीक है, आप देखिए फंडेड अकाउंट फेल करना भी बड़ा मुश्किल है अगर आप सोचें तो। आपका अगर डेली का रिस्क है ना सिर्फ 0.25% या 0.5%, आप एक दिन ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, 1% या 2% कमा रहे हैं, दूसरे दिन आप नीचे आ रहे हैं, तीसरे दिन ऊपर जा रहे हैं, चौथे दिन नीचे आ रहे हैं। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। अकाउंट जो है वो उड़ता नहीं है इतनी जल्दी। अगर आप जो है अपने रूल्स को तोड़ दें, तो आप अपने रूल्स को तोड़ देते हैं तो अकाउंट्स उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, 10 अकाउंट का बैकअप रखना है। 10 अकाउंट का बैकअप रखने के बाद आपने प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, और आपने कोशिश करनी है कि 1% रिस्क के साथ स्टिक रहें। एटलीस्ट 1% रिस्क लें कि आपकी अगर 10 ट्रेड अच्छी जाती हैं तो आपका अकाउंट पास हो जाए। ठीक है, ऐसे खैर 10 ट्रेड एकदम से सबकी अच्छी नहीं जाती, ऐसे मुश्किल होता है कि जो है इतनी अच्छी विनिंग स्ट्रीक आ जाए। तो उसमें ये होता है कि 3-4 ट्रेड पॉजिटिव में गई, 1-2 लॉस में गई, 3-4 पॉजिटिव में गई, 1-2 लॉस में गई, तो इस तरह से आपका अकाउंट 6-7-8% प्लस में जाता है और फिर एट दी एंड पास हो जाता है। अब इसमें भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। मैं आपको कुछ टेक्निक्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आप जो है सारी टेक्निक्स के बारे में आगाह रहें। आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 1, आप क्या करें, आप 1% से लेके 3% तक अपना रूम रखें कि 3% जब मेरे अकाउंट में गेन हो गया तो मैं अपना रिस्क बढ़ा दूंगा। अब ये टेक्निक ऐसे होती है, आपके पास 100K का अकाउंट है, 1% आपने पर डे रिस्क लिया, 3% आपने गेन कर लिया, $1,03,000 का आपके अकाउंट चला गया, बैलेंस हो गया। अब वहाँ पे आपने रिस्क जाके 1.5 जो है परसेंट कर देना है, मतलब $1,500 पर डे रिस्क कर देना है। ठीक है, और अपना रूल ये रखना है कि अगर ये वापस चलती जाता है अकाउंट 100K पे, तो वहाँ पे मैं दोबारा से रिस्क अपना $1,000 कर दूंगा। ठीक है, 1% कर दूंगा। और अगर अच्छा प्ले होता है तो आपका अकाउंट जो है इसी जो जो अकाउंट जो मतलब 5-7 ट्रेडों में पास होना था वो शायद 3-4 ट्रेडों में पास हो, क्योंकि आपने अपने प्रॉफिट के साथ खेल रहे हैं। अपने प्रॉफिट के साथ भी से खेलना एक आर्ट होती है। ठीक है, और एक और चीज़ होती है, आपने एक दिन में लेट्स सपोज 1.5% रिस्क लिया और उसमें 3% प्रॉफिट हो गया, तो देखें कि आपने कितना गेन कर लिया। आपने 3% गेन किया एक ही ट्रेड से। ठीक है, तो आपने 1% ज़्यादा गेन किया। अब उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ,
आपके पास 1,000 रुपये का रिस्क था, ठीक है, 1:2 की ट्रेड थी, आपने 2,000 कमाए। लेकिन यहाँ पे रिस्क था 1500 का, तो आपने 1:2 की ट्रेड से कितने कमाए, $3,000 कमाए। तो यहाँ पे 1% आप प्लस में जा रहे हैं, सरप्लस में जा रहे हैं। दूसरी टेक्निक ये होती है कि आपका डेली के प्रॉफिट के साथ खेलना। अब डेली का प्रॉफिट लेट्स सपोज आपका 4% का हो गया, आप उधर से क्या करते हो कि यार मैं कोई अच्छी सी ट्रेड ढूंढूंगा परफेक्ट उसी दिन, तो ये जो ऊपर वाले 2% है इसमें रिस्क लूँगा और 1:2 की ट्रेड लूँगा। उससे क्या होता है कि आप $2,000 रिस्क लेंगे, 2% रिस्क लेंगे और 4% गेन करेंगे। अब लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल, आपका पहला दिन था फंडेड अकाउंट का, आपने 4% गेन कर लिया, ठीक है। अब जब 4% गेन कर लिया, आप क्या कहोगे, यार पहले तो अपने अहसाब मजबूत करोगे, अपना माइंडसेट मजबूत करोगे कि यार मैं इस 4,000 के प्रॉफिट से 2,000 अपने घर लेके जाऊँगा, 2,000 को क्या करता हूँ, रिस्क लेता हूँ, ठीक है। 2,000 पे रिस्क लूँगा और 1:2 को टारगेट कर रहा हूँ, या आपकी मर्ज़ी है 1:1 को भी टारगेट करते हैं, 1:3 को टारगेट करते हैं। तो मैं जो है एक्सीलेटर बटन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आपका टीपी हिट होता है तो आपको $4,000 और प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक दिन में आपका 8% गेन हो जाएगा। 4% आपने पहले किया था, 4% आपने और कर दिया, ठीक है। 2% इसलिए तो 4% बना लिया, 4% पहले बना हुआ था, 8,000 गेन हो गया। तो अगले दिन के लिए आप जो है स्लोली स्लोली फिर जब 8% आपका गेन हो गया तो आप कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ जो है 0.5% इसलें और $2,000 बनाने की कोशिश करें, ताकि आपका अकाउंट नीचे जाए तो ज़्यादा जल्दी ना जाए, ठीक है। अब टेक्निक नंबर 3 क्या होती है, टेक्निक नंबर 3 ये है कि जब आपका अकाउंट बैलेंस 105 मतलब 5% या 6% से ऊपर चला गया, आप अपना रिस्क कम कर देते हो, ठीक है। रिस्क कम करने की वजह क्या होती है, रिस्क कम करने की वजह ये होती है कि आपने जो पैसा कमाया वो आपने जल्दी कमाया, और जो गंवाएं, अगर लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता आपकी लूजिंग स्ट्रीक आ जाए, तो वो आप देर से गंवाएं, मतलब ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड्स लगें आपको वापस आने में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा शेल्टर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स और बेहतर हो जाते हैं, अकाउंट बैलेंस आपका ज़्यादा नीचे नहीं जाता, ठीक है। या इक्विटी कर्व जिसको कहते हैं कि मार्क वो आपके जो बैलेंस है वो ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है, बिल्कुल स्मूथली ऊपर जा रहा है और स्मूथली नीचे आ रहा है, ठीक है। तेज़ी से ऊपर जा रहा है और स्लो नीचे आ रहा है। इसको हम मेंटेन करने के लिए ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। अब इसमें एक और टेक्निक भी होती है, वो ये होती है कि जब आपका अकाउंट मतलब 5% गेन कर लिया तो रिस्क बढ़ा देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि यार बस अब मैं रिस्क बढ़ाता हूँ, 2 से 3% रिस्क लेता हूँ, जल्दी से पास करने की कोशिश करता हूँ। जो है उससे क्या होता है, उसमें आपके पास एक चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि आपके पास बैकअप में फिर काफ़ी जो है पैसे पड़े हों, आप डिफरेंट अकाउंट्स ले सकें, फिर 1 2 3 अकाउंट ले सकें। इस तरह की आपने टेक्निक फॉलो करनी है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो उसी में डाली, उसी चैप्टर में डाली कि जिसमें आपके पास पैसे ज़्यादा हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके आपने अकाउंट्स पास कर सकते हैं। और फेज़ 2 में एक चीज़ का ख़ास क्या रखना है, फेज़ 2 में से ऐसी कोई टेक्निक यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जब आप फेज़ 1 पास कर लेते हो तो फेज़ 2 को उड़ाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसलिए फेज़ 2 पे बहुत जो है संभल के ट्रेडिंग करनी है। उसमें आपके पास पैसे ज़्यादा हैं या कम है, आपने उसमें संभल के ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि आप एक बड़ा फेज़ क्लियर करके आते हो और ये एक छोटा फेज़ होता है जिसमें 5% बनाना है। तो कोशिश करें 1% से ऊपर ना जाए इसमें, बेशक जो मर्ज़ी अच्छी ट्रेड मिले, 1% से नीचे रहें या 1% पे रहें या 0.5% पे रहें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट अगर खुदा न खास्ता आपकी लूजिंग स्ट्रीक आती है तो उससे आपका अकाउंट बच जाएगा, तो आपकी नेक्स्ट विनिंग स्ट्रीक तक अकाउंट बचा रहेगा और विनिंग स्ट्रीक आपको दोबारा से अकाउंट रिकवर करा देगी, और हो सकता है फिर आगे आपका अकाउंट पास भी हो जाए। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए हम फेज़ 2 में जो है कम रिस्क लेते हैं, ताकि फ़ेज़ 2 जो एक हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसको हम पास करें, क्योंकि फ़ेज़ 2 के आगे फिर लाइव अकाउंट ही होता है, और लाइव अकाउंट में आप जितना पैसा बनाते हो वो सारा तकरीबन 80% आपको मिल रहा होता है। तो इस चीज़ को मैनेज करके कि ये रियल पैसा है, रियल ट्रेडिंग है, इसको इस तरह से आपने डील करना है। वो बंदे क्या कर सकते हैं जिनके पास मतलब लाखों डॉलर्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए और वो फंडेड अकाउंट्स में आना चाहते हैं, वो बंदे सिंपल काम करें, ठीक है। सिंपल काम क्या है कि आपने अकाउंट लेना है एक 200 के का, ठीक है, और उसमें 4% रिस्क लेना है, ठीक है, एक्सट्रीम पे जाना है। और एक चीज़ याद रखनी है कि आपने बेस्ट से बेस्ट ट्रेड लेनी है, क्योंकि आप फुल रिस्क पे जा रहे हैं तो ट्रेड अच्छी होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपका फंडेड अकाउंट जल्दी पास होता है। तो अगर आपका लूज़ हुआ तो एक अकाउंट लूज़ होगा, $1,000 जाएगा, आप दोबारा से $1,000 इन्वेस्ट करें और सेम वही जो है 4% रिस्क लें, सेम नेक्स्ट अकाउंट में भी इसी तरह से करें। चौथा पाँचवा या छठा अकाउंट भी आपका पास होता है तो लाइव अकाउंट आपका आता है, तो आप ईज़िली उससे सारा का सारा पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो इस टेक्निक को आपने मद्देनज़र रखना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप 5 से 7 अकाउंट उड़ा भी दें, कोई इशू नहीं है। आप जितने अकाउंट उड़ाएंगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट अकाउंट की बढ़ जाती है, अकाउंट को पास होने की, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रहे कि आप 4% रिस्क ले रहे हैं तो 4% ही लेंगे। दूसरी चीज़, आप जिस मेथड पर ट्रेड करें उसी पर स्टिक रहेंगे। तीसरी चीज़, आप अपने प्रॉपर रूल्स को फॉलो करेंगे।
ठीक है। अब देखें आपका एक लेट्स सपोज आपने एक अकाउंट लिया 200K का, उसमें आपके पास तकरीबन 3 ट्रेड्स लेने का रूम होगा। पहली 4%, दूसरी 4%, तीसरी 2%। एक भी ट्रेड आपकी ट्रिगर होती है तो आपके पास दोबारा से एक दो ट्रेड्स को लेने का और भी रूम आ जाता है, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपके पास अच्छी हो और आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप दूसरे तीसरे अकाउंट तक भी नहीं जाते, पहला अकाउंट भी हो सकता है कि पास हो जाए। लेकिन थोड़ा सा रिस्की होता है ये काम, क्योंकि आप अगर देखें तो आपके फंडेड अकाउंट में जो लिमिट होती है वो सिर्फ 10% की होती है। मतलब कि असली अकाउंट सिर्फ $10,000 का है और आपने $10,000 बनाने हैं, तो आप 40% पर ट्रेड रिस्क ले रहे हैं। तो 40% इज़ अ ह्यूज अमाउंट। उसको जो है उस रिस्क के साथ इस अकाउंट को सर्वाइव करना या इस अकाउंट को लंबा टाइम पे चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि अकाउंट छोड़ेंगे, अपने हिसाब को बहुत मजबूत रखना है। माइंडसेट की मजबूती इसमें मेन किरदार अदा करेगी। अकाउंट उठ जाता है कोई मसला नहीं है, मेरे पास प्लान है, मैं सिर्फ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूँगा रोबोट बन के। रोबोटिक बिहेवियर के अलावा अगर आप ह्यूमन नेचर पे आएंगे या ह्यूमन बिहेवियर लेके आएंगे तो इससे ये अकाउंट पास नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि मैं अगर 4% पर ट्रेड रिस्क ले रहा हूँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करना है, और जो मैंने रूल्स बनाए हुए हैं और जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये आपको एक अच्छा जो है पोर्टफोलियो बना के दे देगा।